Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I'm presenting another video and that video is regarding चूमवीर. देखते हैं कि चूमवीर सॉरी इस वैलेंटाइंस डे पे क्या चूम जो है वो एक्सेप्ट करेगी लव कन्फेशन. क्या वो जो है वो अपने दिल की बात कहेगी करण को. क्या अपनी फीलिंग्स बताएगी वो करण को. मेरे डिम लाइट में इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी मेहनत का पता चले जो तुम लोगों के लिए मैंने की है वैलेंटाइंस डे के लिए. आई होप तुम लोगों को डेकोर पसंद आए एंड अगर पसंद आए तो गाइस इस डेकोर के लिए, इस मेहनत के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. तो देखते हैं कि इस वैलेंटाइंस डे पे क्या चूम करण की प्रपोजल को, मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी. पहला कार्ड देखते हैं. पहला कार्ड है लीप ऑफ फेथ. वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है इस रिलेशनशिप में. वो आगे बढ़ना चाहती है एंड शी वांट्स टू गो विद द फ्लो. उसको पता है कि वो अबंडेंट है एंड शी गॉट एवरीथिंग इन हर. उसके पास वो सब कुछ है जो एक लड़का एक लड़की से एक्सपेक्ट करता है. शी गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. शी गॉट अ गुड पर्सनैलिटी. शी इज इंडिपेंडेंट. शी इज टॉल and she's beautiful. She's having a nice figure. She know how to dress up well. So she's basically a perfect match. And जो है वो चाहती है कि मैं जो है उसका हेल्पिंग हैंड बनूं, उसके काम आऊं एंड उसका सपोर्ट सिस्टम बनूं. अपनी जो मेरे अंदर क्वालिटीज है उसको मैं जो है इस रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करूं टू द फुलेस्ट. जस्टिस दूं इस रिलेशनशिप में करण को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. बैलेंस लाना चाहती है उस रिश्ते के अंदर. यस, वो शादी करना चाहती है और अगर करण इसको प्रपोज करेंगे शादी के लिए तो वो इस बार वो एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी है बिकॉज शी वांट्स फोर ऑफ वांट्स. ये कार्ड होता है शादी का, ये कार्ड होता है मैरिज का. मुझे लगता है करण इस वैलेंटाइंस डे पे शायद उसको प्रपोज करे, अप्रोच करे एंड वो शायद यस कह दे या फिर डेफिनेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या काफी दिन से मिले नहीं है या बातचीत नहीं हुई है, सॉरी बातचीत तो हुई है लेकिन काफी दिन से अगर मिले नहीं है तो यूनियन में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है. सेलिब्रेशन के चांसेस है. तो मैं सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे साथ में या बात करते हुए दिखेंगे या हो सकता है फ्रेंड्स की पार्टी में जाएं या फ्रेंड्स को बुलाएं या साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर इस बार वैलेंटाइंस डे पे अप्रोच करा करण ने, शादी के लिए पूछा तो चूम मना नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी और अप्रूवल दे देगी अपना. चून बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है करण को लेके एंड आग बराबर लगी है दोनों जगह. दिस इज व्हाट आई नीड टू से. इनके लिए मैं गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ इस वैलेंटाइंस डे के सेटअप को देखकर. मुझे याद है एक गाना याद आया है. गाना मुझे चैनल हुआ है. चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो प्यार कर. आई है चांदनी मुझसे कहने यही, आई है चांदनी मुझसे कहने यही, मेरी गली मेरे घर, प्यार कर, ओ हो प्यार कर. ठीक है, मेरी आवाज बहुत बेकार है तो तुम सोच लेना. शी इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड एंड बट थोड़ी सी ना स्ट्रेस में भी है. स्ट्रेस में इस चीज की वजह से क्योंकि पास्ट ट्रॉमास की वजह से थोड़ी स्ट्रेस में है, थोड़ी फियर में है एंड थोड़ी नेगेटिव अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अभी भी माइंड में चलती है बिहाइंड द बैक. उसको ये डर है कि कहीं जो पहले हुआ 10 साल के रिलेशनशिप में वो दोबारा ना हो. बट फिर भी वो जो है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी है. सो ये थी चूम की फीलिंग्स एंड ये थे चूम के कन्फेशन. अब देखते हैं चूम और क्या कहना चाहती है. इस बार हम करण का नहीं करेंगे, हम सिर्फ चूम का करेंगे क्योंकि हमें तो पता है करण इज अ बेस्ट पर्सन. जितने भी लड़के मैंने देखे ना, चाहे वो अंकित है एंड चाहे वो दैट अभिषेक है मनीषा वाला, चाहे वो रजत है, चाहे वो मतलब लाइक यू नो हर्षद है, ही इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन. बहुत सोफिस्टिकेटेड है एंड बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है चूम को, बहुत लविंगली ट्रीट करता है. ज्यादा छिछोरपना नहीं है बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली. उसको पता है कि एक कंट्रोल कहाँ रखना है मुझे खुद पर और कहाँ मुझे फ्री होना है, कहाँ मुझे कंट्रोल में बात करनी है, कहाँ मुझे अपनी विमेन को रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ मुझे जो है चुप होना है. ही नो एवरीथिंग. ठीक है, तो वो छिछोरा नहीं है. आई डोंट नो, मैंने अभिषेक को देखा नहीं है
जो नूर के साथ वाला है, बट आई थिंक ही इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गाय आई हैव एवर सीन। जितनी भी जोड़ियां हैं, अंकित भी ऐसा है, लेकिन अंकित का एक प्रॉब्लम है कि अंकित एक्सप्रेसिव कम है। इसमें इसको ये भी पता है कि राइट टाइम कहाँ है, मुझे अपनी लेडी लव को कब एक्सप्रेस करना है, अपने दिल की बात को। सो ये एक चीज है। अब देखते हैं कि कहाँ गए। हाँ, या एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने कहा, you attract romantic love for enjoying this moment fully। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड ये जो जिस तरह की अपनी सिंप्लिसिटी से, अपने जो है ना लाइट हार्टेडनेस से, अपनी सादगी से ना लोगों को अट्रैक्ट करती है ये। करण इस सादगी के पीछे फिदा है। अपने एक्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। ये अपने एक्स को अभी तक पकड़ के बैठी है, इस वजह से ये थोड़ी स्ट्रेस में है, एंड इसको लगता है, ये फियर लगता है इसको कि कहीं मुझे करण छोड़ के ना चला जाए। तो इसको बोला जा रहा है कि टाइम हाई, दिस इज द हाई टाइम टू रिलीज योर एक्स, अदरवाइज तुम्हारा सेपरेशन होना लाजमी है। अगर इसने अपने एक्स को रिलीज नहीं किया तो बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आ जाएगी। तो इट्स बेटर है कि अपने जो है एक्स को रिलीज करे। ट्रस्ट करने की जरूरत है, एंड कंट्रोल इश्यूज ना रखे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना करे, उन्हें हाइड ना करे, उनको एक्सप्रेस करे। उन्हें बताए जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसको एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना कि आप उसे कितना प्यार करते हो। एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अगर जितने एफर्ट्स लगाएगी ये, द ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर रेडी टू टेक। आपकी लव जो है ये बहुत ज्यादा मतलब लाइक ग्रेट है, एंड इसके अंदर एफर्ट्स लगाएं जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उससे। और फॉरगिव करें एंड लर्न करें चीजों से, उसे पकड़ के ना बैठे, उनको लेट लूज करें, अदरवाइज जो है आप अपने पार्टनर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और अपना ओपन माइंड रखें, क्योंकि आपका जो सोलमेट है वो आपसे डिफरेंट है, आपके यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन से। जैसे आप पसंद करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है आपका पार्टनर। डेफिनेटली कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स का तो डिफरेंस है ही इनमें। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोनों की, एंड दिस इज व्हाट इट इज। चलिए देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट कार्ड्स पे। देखते हैं कि चूम के माइंड में क्या चलता है, या वो क्या कुछ कहना चाहती है मोनोलॉजी कार्ड से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, यहाँ पर भी कहा जा रहा है उसको कि एक्शन लो तुम। या तो सन मून राइजिंग, मून इसका एरीज में है, या ये एरीज असेंडेंट है, या फिर एरीज के मौसम यानी कि अप्रैल में इसको एक्शन देने के लिए कहा जा रहा है। इसको बोला जा रहा है ज्यादा सोचे ना, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, ज्यादा फियर में ना रहे, डिवाइन को सरेंडर कर दे। अगर वो आपके लिए बना है और आप उसके लिए बने हैं तो आप लोग जरूर मिलेंगे। स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, लेट लूज करें। आप जितना भी कंट्रोल कर ले अपनी लाइफ को, होता वही है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, या ऊपर वाला जो चाहता है। तो इसलिए सरेंडर कर दें। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, अपने पास्ट को लूज कर दे। वही मैं बार बार कह रही हूँ, अपने पास्ट को जो है होल्ड करके ना रखें, लूज करें। ये हील करने का टाइम है, खुद को हील करें। आपको इतना अच्छा प्यार करने वाला कोई लड़का मिला है तो अपने आप को हील करें उसके प्यार के थ्रू। ठीक है, ये इसको गाइडेंस दी जा रही है। और देखते हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स। बार बार वही कार्ड आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने इससे बताया है वही तीनों बार कन्फ्रंट हुआ है, यानी कि एनर्जी जो है बिल्कुल वही है जैसा जैसे चूम फील कर रही है। सो हर डिफरेंट डेक्स तुम्हारे सामने मैंने खोले हैं, हर डेक से डिफरेंट मतलब सेम एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं डार्क कन्फेशन क्या है इसके। आई एम सीइंग समवन बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट देम येट। शायद ये गलत फहमी है चूम को करण के बारे में, या जो है करण को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे इसलिए हाँ नहीं करती हूँ कि किसी और को जो है देख रही हो या किसी और के साथ इंगेज हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। कोई ना कोई फियर तो है इसको, शायद ये क्योंकि हम चूम की फीलिंग्स पढ़ रहे हैं तो इसको चूम कोई फियर है कि शायद करण किसी और के साथ इंगेज तो नहीं है, या वो हो तो नहीं जाएगा किसी और के साथ इंगेज। इस वजह से जो है ये फियर में रहती है। आई न्यू आई एम लूजिंग यू बट आई डेंट वॉन्ट anything to fight for you, but I didn't do anything to fight for you। ये जो है इसको पता है कि लूज कर रही है करण को, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी इसके बिहेवियर से, बट क्या है ये एक्शन लेना नहीं चाहती क्योंकि ये फुली
एंड कम्प्लीटली जो है ट्रस्ट करना चाहती है कि कोई गलती नहीं करना चाहती। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वोंट एडमिट। इसको कभी कभी प्यार हो जाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी करण, कभी कभी इसको लगता है कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देगा या किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। सी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया में बहुत सारे र्यूमर्स उड़ते रहते हैं। कभी कुछ र्यूमर्स सच होते हैं, कुछ होते हैं कि सिर्फ कहानियां होती हैं। तो बिल्कुल अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है इसको, ठीक है। आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू, आई होप यू डोंट माइंड। ये सीक्रेट्स रख रही है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करी। वी आर लिविंग टू सेपरेट लाइफ्स, इसको लगता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ये कन्फेशंस हैं इसके, देयर इज अ बिग होल इन माय हार्ट, आई कांट टेल यू ऑन माय ओन, ठीक है। सो ये कुछ सीक्रेट्स छुपा रही है इससे, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखती है, सप्रेस करके रखती है, एक्सप्रेस नहीं करती है। सो इसको ये सब करने के लिए एंजल्स मना कर रहे हैं। ये फिर दोबारा से उसी एनर्जी में आ गई जो ये 1 महीने पहले थी, बीच में ठीक हो जाती है, फिर वही एनर्जी में आ जाती है यार, ये बार बार। देखते हैं इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। आज के लिए इतनी ही रीडिंग करेंगे, बाकी की रीडिंग्स कल करेंगे। अगर किसी को कोई कमेंट रीडिंग करवानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि जो है मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, मूव करूंगी, वहां पर मुझे तो समर्थ की और दैट गर्ल जन्नत की रीडिंग करनी है, एक अभिषेक और ईशा के लव मैसेजेस करने हैं, एंड अभिषेक और ये दैट कौन है, अभिषेक और मनीषा के लव मैसेजेस करने हैं, तो इनके लव मैसेजेस भी मुझे करने हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर की 1-1 मिनट की वीडियो डालूंगी मैं वहां पर। जिस भी को आना है वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अमाल तानिया वाले डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक सेंड किया हुआ है, और अगर जिसको लिंक नहीं मिल रहा है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू द लिंक। देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या हैं। कहाँ गया ये रहा। डिस्टेंस विल नॉट कीप अस अपार्ट। ऐसा हो सकता है ये काम में बिजी हो दोनों, या करण कहीं घूमने गया हो या चूम कहीं घूमने गई हो। आई एम फीलिंग आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम इन एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ। पास की एनर्जीज की वजह से ये एक स्टक फील करती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लाइक अ वाइन यू इम्पैक्ट स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर। इसके ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट है, शी इज ऑब्सेस्ड, बट क्या है कि इसको साथ में फियर भी है। लॉयल कंपेनियन, उसको काफी लॉयल रखता है करण। एंड आई फील इनसिक्योर व्हेन यू आर नॉट अराउंड मी। इनसिक्योर फील करती है जब वो अराउंड नहीं होता। वो तो बात है ही, इनसिक्योर तो है ही है। स्टॉक करती है उसको फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया पे। लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। अगर इनके बीच में थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है, तो मुझे लगता है कि चूम जो है वो पूरी कोशिश करती है स्टार्ट ओवर अगेन करने की। मुझे लगता है चूम ही बनाती होगी। let me paint your world with the color of happiness and let's grow old together. So ये चाहती भी है करण को, लेकिन साथ में फियर की वजह से जो है एक्शन नहीं ले पाती है। एंड आई थिंक करण को थोड़ा समझ के चलना चाहिए इसको, बिकॉज वो बहुत समझदार आदमी है। जल्दी में कोई होता है यार, 10 साल का रिलेशनशिप था, सो इतनी जल्दी भूलना मुश्किल होता है कभी कभी। एंड रिलेशनशिप वही है जहाँ आप अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटीज को समझें एंड उसकी इनसिक्योरिटीज को समझ के उसका साथ दें उस इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने के लिए। सो वो रिलेशनशिप सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होता है। अदरवाइज आई लव यू एंड आई वांट टू फक यू, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, आई लाइक यू, ये सब तो हर कोई कह देते हैं। गिफ्ट कर खरीदना एंड डिनर पे ले जाना एंड शो ऑफ करना, ये सब सभी कर लेते हैं। आजकल सब लड़कियां इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी का पैसा नहीं चाहिए। सही है, तो टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, कन्फेक्शन चाहिए, केयर अफेक्शन चाहिए एंड आप उसके साथ अप डाउन में साथ रहें, वो चाहिए होता है हर लड़की को। चलिए ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।